नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेबीज़ वायरस के बारे में कि ये जो रेबीज़ वायरस होता है इसका इन्फेक्शन किस प्रकार हमारे शरीर में होता है और इसके इन्फेक्शन के पश्चात जो है किस प्रकार इसके सिम्टम्स हमारे अंदर अपीयर होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रेबीज़ वायरस क्या होता है। देखिए, रेबीज़ एक जो है डेडली वायरस होता है, जानलेवा वायरस होता है जो कि संक्रमित जानवरों के लार द्वारा फैलता है। अगर अब हम बात करें हमारे अंदर इसका इन्फेक्शन किस प्रकार होता है, तो अगर हमारे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में अगर रेबीज़ वायरस होने का जो मुख्य कारण जो है, मेन कॉज जो होता है वो होता है डॉग बाइट, कुत्ते के काटने के कारण। तो अब कुत्ते के काटने पर जो है हमें रेबीज़ वायरस का इन्फेक्शन कैसे होता है, इस बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब भी किसी पालतू जो है, जो जंगली कुत्ते रहते हैं, आवारा कुत्तों द्वारा जो भी बाइट या स्क्रैच कर लिया जाता है, तो उस समय क्या होता है, इनके लार में जो है ये रेबीज़ वायरस उपस्थित रहता है। तो जो भी बाइट एरिया रहता है वहाँ पे ये इनका लार जो है छोड़ देते हैं, जिससे इन्फेक्शन जो है हमारे शरीर में पहुँच जाता है रेबीज़ वायरस का। अब बात करें कि जो ये रेबीज़ वायरस है, ये एक न्यूरोट्रॉफिक इन नेचर होता है, यानी कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये उसे अफ़ेक्ट करता है। जैसे ही ये इन्फेक्शन जो है हमारे शरीर में पहुंचता है, वहाँ से ये न्यूरल पाथवे के द्वारा, नर्व रूट के द्वारा काफ़ी तेज़ी से जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहता है उसे प्रभावित करता है और यहाँ के जो न्यूरॉन्स रहते हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है। अब इस बीमारी में जो है किस प्रकार के सिम्टम्स जो है हमारे अंदर अपीयर होंगे, इस बारे में हम जानते हैं। देखिए, अगर कॉमनली सिम्टम्स की बात की जाए जो सभी में अगर हमें देखने को मिलते हैं, तो वो होते हैं पेशेंट को जो है फ़ीवर आएगा, ठीक है, हेडेक होगा, नींद ना आने की प्रॉब्लम रहेगी, उसे बेचैनी रहेगी, घबराहट होगी। तो ये सारे कॉमनली कॉज़ होते हैं जो कि हर पेशेंट को होते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे एडवांस सिम्पटम की, कि यहाँ पे एडवांस सिम्पटम्स क्या होता है। देखिए, एडवांस सिम्पटम्स जो होगा वो होगा उसे हाइड्रोफोबिया का। हाइड्रोफोबिया को अगर हम आम भाषा में जानें तो इसे कहते हैं पानी से डर लगना। पानी से डर लगने की बीमारी उसे क्यों होती है, तो इस बारे में हम जानते हैं। देखिए, हाइड्रोफोबिया के पेशेंट को क्या होता है, जब भी किसी को रेबीज़ वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो हमने पहले ही जान लिया है कि ये एक न्यूरोट्रॉफिक इन नेचर का वायरस होता है जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और वहाँ के न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब करता है। तो जो न्यूरॉन्स हमारे जो निगलने की प्रक्रिया के लिए गले में जो भी हम पानी पीते हैं या अदर लिक्विड्स लेते हैं, तो उनको निगलने के लिए जो न्यूरॉन्स उत्तरदायी होते हैं, तो उनको क्या करता है, ये वायरस डिस्टर्ब कर देता है, अफेक्ट करता है। तो जिसके कारण क्या होता है, ये जो हमारा थ्रोट गला है, यहाँ की मसल्स क्या होती है, स्पाज़्म हो जाती है, स्पाज़्म होना लग जाती है। तो इसके कारण ही जो है, जब भी रेबीज़ वायरस से इन्फेक्टेड जो पेशेंट रहता है, वो जब भी पानी पीने के बारे में सोचता है या पीता है, तो उसे निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस कारण उसे जो है पानी पीने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ से वो पानी से जो है मतलब एक दूरी बना लेता है, डर लगने लगता है उसे पानी से। तो इसी कारण हम कहते हैं कि जो रेबीज़ वायरस का पेशेंट है, उसे पानी से डर लगता है। अब हम बात करते हैं कि जो रेबीज़ वायरस जो है, अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए तो हमें ट्रीटमेंट के रूप में क्या करना चाहिए। देखिए, ट्रीटमेंट के रूप में अगर हम कहीं पे घर है या कहीं पे गली मोहल्ले में अगर फिर रहे हैं और वहाँ पर अगर हमें डॉग द्वारा बाइट कर लिया जाता है, तो प्राइमरी उपचार के रूप में देखें, प्राथमिक उपचार के रूप में अगर हम देखें, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर हम कहीं पे घर पे है और हमें वहाँ पे डॉग द्वारा बाइट कर लिया है, तो प्राथमिक उपचार के रूप में हमें सबसे पहले जो है, जहाँ पर भी जिस एरिया पर भी डॉग ने बाइट किया है, उसे हम जो है साफ़ पानी से या सोप वाटर से जो है सबसे पहले तो अच्छे से हम साफ़ कर लेना चाहिए। एंड अगर हमारे पास अगर कोई साफ़ कपड़ा है, तो उसे ढक कर जो है हमारे आसपास कहीं पर भी जो है डॉक्टर वगैरह जो है उसे हमें दिखा देना चाहिए। तो अगर इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें, तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है, देखिए, इसके ट्रीटमेंट में जो है पहले कहा जाता था कि कुत्ते के काटने पर जो है 14 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ जो है 5 इंजेक्शन, 5 डोज वैक्सीन के लगते हैं जो कि 1 मंथ के अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं। और ये जो 5 डोज हैं, किस प्रकार लगते हैं, मतलब कितने कितने समय के अंतराल में एक एक डोज लगता है, तो उस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी रेबीज़ कुत्ते के द्वारा बाइट किया जाता है, तो हमें जो है 5 से 6 घंटे के अंदर जो है डॉक्टर को दिखा देना चाहिए एंड वो फिर जो वैक्सीन के लिए कहते हैं, वो हमें लगवाना चाहिए। तो इसका जो पहला डोज़ होता है, जिस भी दिन हमें काटा हो,
तो एक तो पहला डोज़ उसी दिन लग जाता है। उसके बाद जो है फिर अगला डोज़ लगवाने के लिए हमें उस दिन के बाद तीसरे दिन आना पड़ता है। फिर दूसरे डोज़ के बाद जैसे अगर मान लें आज अगर काटा है तो आज 0 डे, इसके बाद जो है अगला डोज़ तीसरे दिन 3 तारीख, फिर उसके बाद अगला डोज़ जो है 4 दिन बाद 7 तारीख, फिर उसके बाद अगला डोज़ वापस 7 दिन बाद 14वें दिन, और उसके बाद फिर जो 5वां डोज़ रहेगा वो वापस 14 दिन बाद 28वें दिन लगेगा। देखिए ये जो वैक्सीन का शेड्यूल है, ये एक नॉर्मल शेड्यूल है। इसके अलावा भी अलग शेड्यूल हो सकता है, वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कितना क्या बाइट हुआ है, या फिर अलग-अलग डॉक्टर पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार इसका ट्रीटमेंट होता है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।